हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आप सबको इस एपिसोड नंबर 4 के अंदर स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का दी एंड, और इसलिए इस एपिसोड नंबर 4 का नाम है दी एंड गेम। और बिना देरी किए इस एंड गेम को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को जाके लाइक और शेयर करना होगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी और इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। तो पहले बोलता हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body, is the energy possessed by a body when it is in the state of rest or in the state of motion. Energy possessed by the body when it is in state of rest or in motion. Yes, the energy possessed by the body when it is in the state of rest or in the motion. State of rest यानी कि positions के बारे में बात करें। ओके, positions के बारे में। और motion, तो motion मतलब movement, that's all. And इसके different forms हैं potential energy, or the second one is kinetic energy. ओके, पोटेंशियल एनर्जी और नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी, लाइक आप सब लोगों को बोल रहा हूं मैं, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल, इट इज हैज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी, द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। या द एनर्जी possessed by the body in state of rest, याद रखो ध्यान से, state of rest, due to its position, shape and size of due to its position, shape and size। और इस दो चीज को भी बोलते हैं, हम डिफाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसके शेप एंड साइज, यानी कि बॉडी के शेप एंड साइज, यानी कि नॉन रिजिड बॉडी का शेप एंड साइज। नॉन रिजिड बॉडी ये तभी पॉसिबल है, नॉन रिजिड बॉडी होने में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि नॉन रिजिड बॉडी मतलब रिजिड नहीं है, मजबूत नहीं है, लाइक स्पॉन्ज, या स्पॉन्ज का शेप चेंज होगा जब फोर्स अप्लाई करेंगे, और साइज भी चेंज होगा। इतना बड़ा था, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगा, और स्प्रिंग भी होगा। इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। पोजीशन यानी कि कब काम होगा बोलता हूँ। पोजीशन के लिए आप लोगों को एग्जांपल है सिंपल। अब हम अब ये पेन है, ग्राउंड पे था और मैंने इसे उठा दिया एट हाइट ऑफ समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड, तो इट पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इट्स पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहा हूँ? ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मेरा पेन रखा था, ग्राउंड के ऊपर पेन था, और मैंने इसे उठाया, और मैंने इसे उठाकर ऊपर रख दिया, यानी कि ऊपर खड़ा दिया ऐसे। तो पेन इधर है एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट बी, पेन ये और ये बी, ये क्या, पेन उठा दिया, मैंने ऊपर रख दिया, तो मैंने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोल रहा हूं मैं? आई डिड द वर्क
against the force of gravity. I did the work done against the gravity, force of gravity or gravitational force. ओके, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो मैंने वर्क किया और द वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. और इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्या? इसका पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्या फोर्स एक्ट हो रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, इसलिए. बोला हमने पहला फॉर्म पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पी. द सेकेंड फॉर्म हम अब सीखने वाले हैं वो शेप एंड साइज, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो? जब बॉडी का शेप एंड साइज हो चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने में. शेप एंड साइज बॉडी का चेंज होगा जब फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो दैट एग्जिबिट्स सम अदर काइंड ऑफ, यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी कॉल दैट पोटेंशियल एनर्जी एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और लेट मी एक्सप्लेन somewhat deeply to this topic, shape and size configuration. Shape and size दो को configuration बोलते हैं. Configuration, it means the type the body was, it was in the rectangle shape. It's configuration. Like shape and size के बारे में बात करता है configuration, इसलिए configuration बोलता है. और जिसका change हो रहा है वो नॉन रिजिड होना ही चाहिए. मैंने बोल दिया नॉन रिजिड होना चाहिए. क्यों? चेंज हो रहा है शेप एंड साइज, तो नॉन रिजिड ही है ना. रिजिड होता तो क्यों चेंज होता था? उसका घर मजबूत रहता, लाइक दीवार के साथ, लाइक ये बोर्ड के जैसा मजबूत रहता, टूटता. मगर शेप एंड साइज नहीं चेंज होता. शेप नहीं चेंज होता, साइज नहीं चेंज होता. राइट? तो अब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप एंड साइज चेंज होगा. The force, the work done in changing shape or size of the body is stored as elastic potential energy. Let me show you how. ये हमारा स्प्रिंग था, ऐसे था, नॉर्मल था. मैंने क्या कर दिया, जिस स्प्रिंग को कंप्रेस इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड, एंड आई चेंज दिस कॉन्फ़िगरेशन. शेप ऐसे था, शेप था ऐसे, साइज था ऐसे, तो मैंने चेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ऐसे. शेप और साइज चेंज हो गया, साइज चेंज, राइट? इट मूव एट अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव हुआ. ऐसे था इतना कि समझो कि 7 सेंटीमीटर था और मैंने 5 सेंटीमीटर किया और 2 सेंटीमीटर होगा हमारा डेल्टा एस. कितना मैंने फोर्स अप्लाई किया, यही होता है हमारा डिस्टेंस मूव. राइट? स्प्रिंग को कितना में कंप्रेस किया, 2 सेंटीमीटर से मैंने कंप्रेस किया, तो साइज चेंज हुआ. वी डिड वर्क डन, वी वर्कड ऑन चेंजिंग इट्स शेप, यानी कि साइज. तो देन दिस वर्क is equal to elastic potential energy, यानी कि this work
is stored as elastic potential energy. और इसका हम बेसिकली फॉर्मूला लिखते हैं और यू विल लर्न दैट फॉर्मूला ब्रीफली इन योर हायर क्लासेस, यानी कि क्लास 11 में पढ़ेंगे. सो द फॉर्मूला इज यार मैं ग्रेविटेशनल के लिए फॉर्मूला नहीं बोला, पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोलता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी को हम यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट मी टेल यू, वी represent the potential energy as U. And और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला नहीं बोला मैंने. फॉर्मूला आपको पहले पढ़ा दिया इसलिए नहीं बोला. ओके भूल गया ना, सॉरी. बट द फॉर्मूला वी से इज mgh. h is the height from the earth, surface of the earth. mg is the mass. m is the mass. छोड़ा कैप्टन नहीं होना चाहिए. m is the mass, g is the gravitation, acceleration due to gravity. और mg होता है, और ये दो मिला के होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके. और हमारा ये क्या 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 बोल रहा था मैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इधर लिखता हूँ यार, ऐसे लिख देता हूँ ना. इलास्टिक PE, राइट. इलास्टिक PE का होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स का मतलब बोलता है डिस्टेंस, यानी कि कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड. ये कंप्रेस भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं. तो बड़ा वाला डिस्टेंस यानी कि इधर था, मैंने इधर ये नॉर्मल यानी कि मीन पोजीशन यानी कि द परफेक्ट शेप ऑफ दिस. तो मैंने इसे एक्सटेंड किया, तो इतना एक्सटेंड किया, यानी कि 7 था तो मैंने 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके इसको टोटल होके 9 सेंटीमीटर कर दिया. तो इसका नॉर्मल था 7 सेंटीमीटर एंड आई एक्सटेंडेड इट टू 9 सेंटीमीटर. तो डिफरेंस बिटवीन द मीन and the extended version of spring has 2 centimeter difference. So delta x is nothing but the distance moved or distance compressed, right? So k is the spring constant of that. मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्लास 11 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए समझो k is spring constant. K is spring constant. Only you need to remember this formula, and I think you need this. What is delta x? क्या होता है delta x? delta x यानी कि डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट यानी कि मीन पोजीशन टू द एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड वर्जन. ओके, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है. लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली फॉर दिस टॉपिक इन सम न्यूमेरिकल. अगर न्यूमेरिकल में हम इसको टैकल करते हैं, उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, मैंने ऑब्जर्व किया, उतना न्यूमेरिकल इसके बारे में नहीं पूछा जाता. तो लेट इट बी सेड. सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाला है काइनेटिक एनर्जी. लेट्स फोकस ऑन द काइनेटिक एनर्जी. तब तक के लिए ये थोड़ा ब्रीफली मैंने जो पढ़ाया है उसे याद कर लो, एंड मेनली इस दो फॉर्मूले को याद कर लो और डेफिनेशंस को याद कर लो. आपके जो सेलिना में है उसके डेफिनेशंस को याद कर लो. एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू वॉइस है, वो पूरा याद कर लो, वो पूछा जाता है. और एमसीक्यूज में पूछा जाता है लाइक इफ इट इज समझो. एमसीक्यूज में पूछा जाता है अगर ये बॉडी इतने हाइट से ऊपर उठाया है तो व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट एग्जिबिट्स और पोसेसेस, वैसा पूछा जाता है. और व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड तो विच टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट पोसेसेस, तो वैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है. उसके ऊपर फोकस करें. एमसीक्यूज को पूछा जाता है बट नॉट न्यूमेरिकल्स के लिए. एमजीएच के ऊपर तो है बट हाफ के एक्स स्क्वायर आई डोंट थिंक सो. ओके, टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जैसे कि मैंने बोला, मैकेनिकल एनर्जी हैज 2 types, and first we have learned that is potential energy and the second we are learning is kinetic energy. और पहले पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो हमने पढ़ लिया क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो पढ़ा है, वो बेसिकली एग्जिबिट होता है यानी कि पोजेस होता है जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, यानी कि रेस्ट में होता है, तब इट पोजेसेस सम एनर्जी. द एनर्जी वी कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जीज में, एक रेस्ट में होता है और एक मोशन में होता है. तो मोशन वाला ये काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक फील आ रहा होगा, मोशन यस, आपने सही फील किया. तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली possessed
possessed possessed na possessed possessed by body when it is in state of motion. है सुना? Possessed by body when it is in state of motion. Yes, सही सर. Kinetic energy is possessed by the body and it is in state of motion. Simple. मैंने 3 बार बोल दिया, अभी तक तो आपको क्लियर कट होना चाहिए आपके माइंड में. तो possessed by body when it is in state of motion. इतना simple as that. But क्या बोलते हैं हमें ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना आपका क्या आईसीएसई बोर्ड. तो आईसीएसई बोर्ड वालों ने बोला कि थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि लो लेवल में नहीं सोचना है आपको, जरा हाई लेवल में सोचना है. ऐसे सोच के बोला गया कि और यही है काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग. बट द एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आईसीएसई बोर्ड वालों ने दिया है वो पढ़ेंगे मतलब जो है वो बोल रहा हूं मैं. द वर्क डन in stopping the work done in stopping the motion of the body or moving body. Stopping का मतलब completely to the rest position, right? To the rest position. Rest के लिए लाया जाता है. The body or moving body, the work done in stopping the motion of the body to the rest position, a moving body is stored as or equal to, stored नहीं बोलेंगे, equal to kinetic energy of the body. क्या है? पहले मैंने बोला possessed by the body when it is in the state of motion, यानी कि बॉडी मूव हो रहा है तब the energy possessed by it is kinetic energy. और kinetic energy को हमने आईसीएसई एक्सटेंडेड वर्जन में मैं बोल रहा हूँ कि the work done, यानी कि जो वर्क द स्टॉप करने के लिए बॉडी, यानी कि मूविंग बॉडी को कंप्लीटली, जो बॉडी मूव हो रहा है उसे कंप्लीटली स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए लाने के लिए, यानी कि कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए टू द रेस्ट जो वर्क लगाया जाता है, द वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. कितना वर्क हम लगाते हैं एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, तो दैट वर्क इज इक्वल टू दैट काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी. सही बात. सो हम यहां से डिफाइन करेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. तो क्या मैंने समझ लिया ना आप लोगों ने समझ लिया क्या है. फर्स्ट मैंने बोला पोसेस्ड बाय द बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, एंड मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वर्क डन टू स्टॉप द मूविंग बॉडी कंप्लीटली टू द स्टेट ऑफ रेस्ट इज स्टोर्ड, यानी कि इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. राइट, स्टोर्ड नहीं बोलोगा. हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले ग्राउंड, और यहाँ हमारा बॉडी मूव हो रहा है, और इधर एट सर्टेन ये कंडीशन है. कंडीशन व्हेन बॉडी was moving from point A and stopped or brought to rest at point B, यानी कि B. राइट. और इधर हमारा इतना डिस्प्लेस हुआ, और इधर मैं अप्लाई कर रहा हूं वर्क विथ
विथ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग का मतलब जानते हो ना, जो स्टॉप करने के लिए फोर्स यूज किया जाता है, उस फोर्स का नाम बोलते हैं रिटार्डिंग। और जो स्टॉप करने में यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हो रहा है ना, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज हियर बट अप्लाइंग द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सो द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव टू रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, और नेगेटिव फोर्स को हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। समझ में आया? विथ रिटार्डिंग एसीसी, एसीसी का एन का मतलब जानते हैं आप, एसीसी एन का मतलब जानते हैं आप, एसीसी एन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, राइट। और इतना बॉडी डिस्प्लेस किया ना, इतना बॉडी डिस्प्लेस किया, तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, राइट। एफ का हम पता लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, वी नो दिस फॉर्मूला। और यस का हम पता लगाते हैं, अब एफ का हम पता लगाते हैं, एस का पता लगाते हैं, we know the equations of the motion, right? Equation 3, equations of the motion, v is equal to u plus a u plus ad, and s is equal to ut plus half at square. We know all that, right? And another one is third one, v square is equal to u square plus 2as. और यहाँ जान लो, टाइम नहीं है इधर, टाइम गिवन नहीं है। we need to find s, कितना बॉडी ट्रैवल किया, यानी कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया जब तक मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए बॉडी, कितना फोर्स मैंने अप्लाई किया, सॉरी कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो उसको जानने के लिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस 18 नहीं यूज करेंगे, क्यों? उधर इसका चर्चा ही नहीं हो रहा। और s इज इक्वल टू यूटी हाफ, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते थे जब टाइम हमें पता होता था, पर यहाँ टाइम नहीं है, तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। we know v and we know u and we also know a, ये right, and we need to find s। so चलिए, from इधर लिखता हूं यार, from third equation of motion, क्या बोल रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। सो फाइनल हम अब ये डिट्टो अकॉर्डिंग टू सेलिना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सेलिना के अकॉर्डिंग में ही जा रहा हूँ। तो पहले मैं बोल रहा हूँ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू v रख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज u, राइट। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v रखेंगे, u इज इक्वल टू v, डोंट कंफ्यूज मी एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑल्सो। v इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी हम रखेंगे v इज इक्वल टू 0, फाइनल रखेंगे, स्टॉप कर रहे हैं कंप्लीटली तो रेस्ट में आया तो नो वेलोसिटी मतलब 0, दैट्स ऑल। सो v इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए, हमने जान लिया 0, v 0 है और u स्क्वायर हमारा है v स्क्वायर, राइट, v स्क्वायर प्लस 2as। जान लो, इधर मैंने यहां तक 2as रखा है, बट you know that I am applying negative acceleration, यानी कि retarding acceleration, then it should be minus, right? Minus. Opposite direction में है, motion के opposite direction में है acceleration, so it should be minus. Put it here only, okay? Okay, होगा? तो हम इधर उधर भेज के v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखेंगे, और s को हम लिखेंगे v स्क्वायर माई 2a, और ये हो गया हमारा s, राइट। अब इधर आओ, हमें जानना था f को लिखते हैं m इंटू a, और s को लिखते हैं v स्क्वायर बाई 2a, राइट। और ये का ये कैंसल, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर kinetic energy, but I said W is equal to KE. W is equal to KE in which condition I said?
The work done in stopping the moving body completely to the rest is equal to kinetic energy, and so W is equal to Ke and K is equal to half mv square. That's it. यह हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया. तो काइनेटिक एनर्जी में तीन फॉर्म्स आते हैं और इसके बारे में डिटेल से आप लोग क्लास 11 के KTG नेम के चैप्टर नामक के चैप्टर में आप पढ़ेंगे. काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसमें ब्रीफली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्लास 11 में. बट इधर दिया गया है 3 types of यानी कि 3 forms of kinetic energy. The first one is translational kinetic energy, and the second one is rotational kinetic energy, and the third one is vibrational kinetic energy. तो हम लोग उसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, not briefly, you don't need briefly, so थोड़ा सा पढ़ेंगे. We need to know about the forms but not in detail, because you will learn in detail in class 11th. Okay, the different types and different forms of kinetic energy. The first one is translation and kinetic energy. Translation का आप मतलब जानते हो, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने ही सिखाया था. मेरा पहचान है ना आप लोगों को, मैंने सिखाया था, राइट? जाके देख लेना, नहीं सीखा होगा तो. ओके, ट्रांसलेशनल का मतलब स्ट्राइट, राइट? स्ट्रेट यानी कि the motion exhibited by the body in the linear direction or the straight direction, the energy possessed by that moving body is called kinetic energy. Sorry, translational kinetic energy. And examples: car moving on the road, car moving straightly on the moving road, ball is rolled, kicking the ball in the same straight direction to the goal post. ऐसे बहुत सारे दे सकते हैं आप लोग, right? One of the examples for that is car का direction, car moving of the car. Yeah. Rotational kinetic energy. आप लोगों को रोटेशनल मोशन के बारे में मैंने 4th चैप्टर में सिखाया ही है मैंने. तो रोटेशनल मतलब गोल. The body rotating about its axis, and the energy possessed by that body while rotating, that energy is known as rotational kinetic energy. यानी कि मैं बोल रहा हूँ, the energy possessed by the rotating body about its axis, the energy is called rotational kinetic energy. That's it. Rotational kinetic energy का मतलब the body possesses energy while it exhibiting some rotational motion. चौथा बार बोला है मैंने, याद रख लो. अभी तो ये इजी है, बट इसके एग्जांपल्स: giant wheel rotating about its axis, center axis, right? And another one is कार का व्हील जब मूव होता है तब रोटेटिंग होता है, राइट? और बहुत सारे हैं. स्पिनिंग ऑफ द टॉप यानी कि क्या बोलते हैं यार, लगोरी नहीं, सॉरी. स्पिनिंग ऑफ द टॉप तो पता है ना, कन्नड़ा में बोलते हैं बुगरी, बिकॉज आई एम फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट, सो बुगरी बोलते हैं कन्नड़ा में. तो दैट वन इज द एग्जांपल फॉर दिस. एंड नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. द बॉडी possesses some energy while it's vibrating. Vibrating का मतलब जानते हो, the body is moving from its mean position and from mean position यानी कि to and fro motion pendulum का, and coming back to the state of same position after vibrating. यानी कि वाइब्रेट होते समय, जब मोबाइल वाइब्रेट होता है ना, देख लो, मोबाइल वाइब्रेट होता है, मोबाइल उधर से उधर पड़ करके मारता है, बट it comes to the state of rest again in the same position when it started to vibrate. यानी कि जब वाइब्रेट होना चाहता था, जो पोजीशन में था, वाइब्रेट होने के बाद में भी वही पोजीशन में आके रुका. जब वाइब्रेट हो रहा है, उधर से उधर हल रहा है थोड़ा सा. So that energy possessed by it is known as vibrational kinetic energy. Simple as that. तो इतना हो गया हमारा forms of kinetic energy, right? The next topic is the work energy theorem. और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. सही सुन रहे हो आप,
क्योंकि ये टॉपिक आज नहीं बल्कि क्लास 11 क्लास 12 में भी बहुत यूज़ आने वाला है। क्लास 12 में चैप्टर्स में जैसे कि JEE नीट के एग्ज़ाम्स तैयारी करना चाहते हैं सामने, उनको यूज़ होगा बहुत। यानी कि जो मैकेनिक्स ये होता है ना, क्या यार न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम्स पूछा जाता है JEE में, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू नीड टू अप्लाई दिस out of 5 questions, for 2 questions you need to apply this work energy theorem। वैसा क्वेश्चंस यानी कि वैसा टॉपिक है ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, उतना काम आने वाला है क्योंकि उतना सिंप्लीफाई वे ऑफ तरीके में आपको सॉल्व करने में मदद करेगा कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि बहुत जो इसे मास्टर करते हैं उनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत ईजी है। इन द सिंपल टर्म्स आई कैन से दैट, बट अब आपके लिए इवन फॉर यू इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रॉब्लम्स इसके बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। और इसका डेफिनेशन भी याद रखना होगा आपको। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, WET का मतलब वर्क एनर्जी थियरम, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन by a force acting in the direction of moving body। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया नहीं होगा आप लोगों को क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आप लोगों को, बट आई विल सिंप्लीफाई। क्या बोल रहा वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अभी समझो 40 जूल्स में था, मैंने अब उसे इंक्रीज कर 100 जूल्स में ला दिया, राइट। 40 जूल्स से 100 जूल्स तक ला दिया। 40 जूल से 100 जूल्स तक लाने में मैंने वर्क किया, और जो वर्क है वो वर्क फोर्स से आता है, और मैंने वो फोर्स को बॉडी जो डायरेक्शन में मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स को अप्लाई किया, और जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उससे एक्सेलरेशन आया, उसी से बॉडी डिस्प्लेस हुआ, और डिस्प्लेसमेंट होके वर्क डन होके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, और जो इंक्रीज इन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यानी कि is known as work energy theorem। Basically it is the difference between the initial kinetic energy and the final kinetic energy, the difference between the final kinetic energy and the initial kinetic energy। So simple as I can explain it simply, okay। वो बहुत सिंपल है कि वर्क एनर्जी थियरम का मेन होता है वर्क डन, W is equal to KE final minus KE initial। यही है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस, यही है बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपी मार लो, आप कहाँ लिखना चाहते हैं लिख लो। 3 years तक भी आपको काम आने वाला है, आज से 3 years तक भी आपको ये चीज काम आने वाला है। W is equal to KE final minus KE initial। सो अब हम इसे डिराइव करने के लिए थोड़ा सा सामने जाते हैं। तो पहले से मैं बोल रहा हूं कि हम एक रोड को ड्रॉ करते हैं। रोड को मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये ऑब्जेक्ट था, इधर ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट है, उधर से इधर का कंडीशन के बारे में बात करें। कंडीशन मूविंग कंडीशन, राइट मूविंग कंडीशन। और इधर मेरा बॉडी का वेलोसिटी था u, और इधर का मेरा बॉडी का वेलोसिटी था v। क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मैंने उसका एक्सेलरेशन भी देखा, तो एक्सेलरेशन आया तो उधर डेल्टा v यानी कि वेलोसिटी चेंज होगा, जो u था अब v में हो गया, और जब v में हो गया फोर्स आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना s का डिस्प्लेसमेंट हो गया, उतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमने वर्क किया, तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
increasing kinetic energy for work energy theorem, and that is what we are proving. Right. इतना काम हमने कर लिया, मैंने फोर्स अप्लाई किया इधर, वर्क डन सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेम बोल रहा हूँ सेम. इतना हो गया ना, बॉडी डिस्प्लेस हुआ एस के उतना. We will write W is equal to F into S. We know F is equal to ma. W is equal to ma. Right? Yes. Into ma into S. Okay. अब हम जानेंगे S के लिए. S क्या होता है, हमको वो चाहिए. Right? S से हमें चाहिए. तो let me come here. According to third equation of motion. Third equation of motion. Yes, यानी कि v square is equal to u square plus 2as. क्या मैंने बोला, इनिशियली u था, इनिशियल वेलोसिटी is equal to u, फाइनल वेलोसिटी is equal to v. u and v वो u है, v है. So v square is equal to u square plus 2as. Same, v square is equal to u square plus 2as. अब हमें चाहिए यस चाहिए ना, हमें यस चाहिए, तो 2as इधर, सो u स्क्वायर ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर होगा, एंड यस चाहिए हमें, तो हमें चाहिए यस, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल ऑफ डिवाइडेड बाय 2a. ये हो गया हमारा पूरा, पूरा हो गया. S is equal to v square minus 2 u square by 2a. तो मैं इसे इधर रख देता हूँ, यम ये इंटू एस को क्या हम लिखते हैं, v square by u square, इधर 2a. राइट, ये कैंसल है, तो हाफ लिख सकते हैं ना, हाफ है ना, हाफ इंटू यम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो क्या मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर यम वी स्क्वायर होगा और हाफ यम यू स्क्वायर होगा, और जो v है फाइनल वेलोसिटी है और जो u है इनिशियल वेलोसिटी है. तो काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, सो आई राइट दिस वन एज W is equal to ke final minus ke initial. राइट, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जब ये कंबाइन करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब इनिशियल है, इनिशियल में इतना था, ये फाइनल में इतना है, तो हो गया हमारा W is equal to KEF minus KEI. तो सेम है ना, सिंपल एज व्हाट आई डिफाइंड फॉर यू. ओके, ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में आ सकेगा, जैसे भी आप बोलो, बट दिस इज इम्पोर्टेंट. बच्चे कच्चे दो टॉपिक्स थे. आई थिंक उतना मेरी पढ़ाने की ज़रूरत उधर नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा भी वो पढ़ के समझ सकता है, और आप लोग अब छोटे बच्चे नहीं हो उतने. तो आई एम नॉट अ टीचर फॉर सम 5th 4th स्टैंडर्ड टीचर्स. The topic is so simple for you because you are also ICSE students. बचपन से आपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ा है, बट इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बीच में एक बच्चू जैसा टॉपिक आप लोगों को रखा गया है. तो उस बच्चू टॉपिक्स को आप ही पढ़ लिए, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और एक टॉपिक है टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे बहुत फॉर्म्स है. तो उसे थोड़ा सा पढ़ लो, और वो उस बच्चू के टॉपिक से आप लोगों को सवाल आएगा MCQs, सिर्फ MCQs, तो उधर पढ़ लो आप. सो ठीक तरीके से उधर उसको पढ़ लो. बट आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो लेट्स शुरू करें. या सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पहला वर्डिंग सेंटेंस जो भी बोल रहा हूं उसे सुन लो, ध्यान से सुन लो, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वो होगा आपका एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी
ना क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यस, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है. ऐसे बहुत सारे हैं, राइट. और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी. ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट. दैट्स ऑल आई वांट टू से. इसी स्लोगन को बोलते हुए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन इन द यूनिवर्स को बोलते हुए, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टार्ट कर चुके हैं. एंड नाउ हम लिखेंगे. लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो लिखता हूं. लिखने तो उतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं है उस टॉपिक को, सॉरी स्लोगन को, बट इट इज इंपॉर्टेंट. याद रखना होगा क्योंकि ये यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है और एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है. यस, डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट. जो अब हम पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली इधर प्रूव करने वाले हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो हम पढ़ने वाले. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, TME लिख देता हूं. ये TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड यानी कि लिखता हूं, समझ लो. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी लिख सकते हैं. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, and it is always constant at any position, यार ये ओपन हो जाना यार. at any position, but केस क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या होना चाहिए? there should not be any air drag, यानी कि aerial friction or air resistance, basically air resistance. No factors should affect this. तब ये पॉसिबल है तभी. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, and it is always constant at any position. There should not be any air drag, यानी कि air friction यानी कि ground का, और air resistance यानी कि same air friction, air drag दो भी एक है. So diagram लिख देता हूँ. I think they need more space. I'll rub it. इतना पूरा रब कर दूंगा, but keep in mind condition से है. अभी डायग्राम क्या है? डायग्राम ग्राउंड है. और बॉल को मैंने ड्रॉप किया एट दिस पोजीशन, और इस पोजीशन को मैं देता हूं नाम A. ओके, और ड्रॉप करा तो सीधा इधर आ जाएगा एट अ पॉइंट C, इधर ग्राउंड के पास C. और जो B इधर एट पॉइंट समथिंग B, इधर बॉडी इधर जब रहेगा तो B पोजीशन. So it traveled x distance from this, but the whole distance from this point A to point C is h. And distance between from point B to C is h minus x, right? H is equal to x plus h minus x. और x plus x और minus x कैंसिल होके h is equal to h आ जाएगा. So इधर h में x माइनस कर रहे हैं तो h minus x, राइट? तो या उतना है. और फ्रॉम पॉइंट A में मैं लिखता हूं
केस वन, यार ब्लू में लिखता हूँ यार, केस वन एट पॉइंट ए, केस वन एट पॉइंट ए, या पॉइंट ए, इधर 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 क्या पोटेंशियल एनर्जी पोजेस हो रहा है? क्या पोटेंशियल एनर्जी पोजेस हो रहा है और नॉट? यस, मैंने जैसे बोला पोजीशन है, हाइट है, h है, तो एब्सोल्युटली द बॉडी possesses some potential energy. So u is equal to mg, मास इसका बॉडी का, g we know फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और h हमारा डिस्टेंस जो रखा गया है। क्या इधर काइनेटिक एनर्जी एग्जिबिट हो रहा है, पोजेस हो रहा है? नहीं, क्योंकि द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज आई केप्ट द बॉडी, आई केप्ट होल्डिंग द बॉडी, द बॉडी इज नॉट मूविंग डाउन अप और दिस वे, सो बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, सो के इज इक्वल टू 0 एट केस ए, केस वन में, केस ए, टोटल एनर्जी वी नो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी हमारा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी है हमारा है mgh, सो टोटल एनर्जी इज mgh एट पॉइंट ए, कीप इन माइंड एट पॉइंट ए। सो आई नीड टू रेस्ट दिस। सो केस ए हमारा हो गया। केस ए में क्या था, इधर लिख देता हूं। केस ए में यहाँ लिखे ना, केस फर्स्ट एट ए, टोटल एनर्जी, क्योंकि हम प्रूव करने वाले हैं टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल द पोजीशंस, सो हमें टोटल एनर्जी को रखना होगा mgh, रखना नहीं, हमें जो पाया है वो रखना होगा उधर। लिख देता हूँ क्योंकि मैं प्रूव करने वाला हूँ ना, जब केस टू निकालूंगा तब भी सेम आएगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या सेम हो रहा है या नहीं। एट पॉइंट बी केस टू, राइट, केस टू एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी में पोटेंशियल एनर्जी है mg है, mg h माइनस x, और काइनेटिक एनर्जी है एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी है, एब्सोल्युटली वी हैव काइनेटिक एनर्जी, बट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी वी हैव, क्योंकि बॉडी ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज s x, सो from third equation of motion, राइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकालेंगे x क्या होता है, तो v स्क्वायर v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, so acceleration towards the earth, so प्लस होगा acceleration, so v स्क्वायर हमें पता लगाना है ना, नॉट सॉरी v स्क्वायर होगा हमारा, या v स्क्वायर को हम लगा रहे हैं, सॉरी v स्क्वायर को हम ही फाइंड आउट करें, सॉरी आई एम सो सॉरी, v स्क्वायर को ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर को फाइंड कर रहे हैं, सॉरी फॉर u क्या है 0, बिकॉज इनिशियली इट वाज 0 वेलोसिटी, सो 0 प्लस 2as, राइट, और 2as, यस कितना है x डिस्टेंस ट्रैवल 2ax, राइट, 2ax, तो ये क्या है, ये एसेलरेशन मैंने ड्रॉप किया, तो एसेलरेशन मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो द फोर्स मैंने मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं किया, जस्ट because of gravity, the force of gravity, acceleration is g, because of force of gravity, मेरा फोर्स नहीं है तो 0, बट जो अर्थ से यानी कि अर्थ के हाइट के ऊपर से समथिंग हाइट से फॉल हो रहा है, तो एब्सोल्युटली इट पोजेसेस ऑलवेज पोजेसेस, तुम हो, मैं हो, कोई भी हो, हम पोजेस कर रहे हैं a इज इक्वल टू g, क्या है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ये हमारा हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में हम डालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर को हम लिखते हैं
को हम लिखते हैं हाफ एम 2gx, 2 कैंसल mgx, सो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया mgx. What is potential energy? mgh minus x. So potential energy, I think we need कहाँ है स्पेस, इतना हो गया ना. या इधर लिखता हूँ. सो टोटल एनर्जी इधर लिख रहा हूँ. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx, पोटेंशियल एनर्जी mg ऑफ h माइनस x. सो हम इंटू करेंगे तो mgx प्लस mgh माइनस mgx. सो प्लस mgx माइनस mgx कैंसल, सो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, सो mgh. क्या हमें केस नंबर 2 में mgh आया और केस नंबर 1 में था mgh. सो सेकेंड केस में भी सेम आया, तो कंजर्व्ड है और वो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था वो गलत नहीं है, राइट. केस 2 at B total energy is mgh. So at point C, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोजेस है, बट U is equal to 0 क्योंकि हाइट इज 0, ग्राउंड लेवल में ही है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. और काइनेटिक एनर्जी समथिंग पोजेस होगा बिकॉज इट फॉल फ्रॉम A to C, सो मूव्ड यहां तक कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा. सो दैट काइनेटिक एनर्जी, तो हम U is equal to 0 लिख लिए. तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम एब्सोल्युटली v square is equal to u square से हम फाइंड आउट करेंगे. u square is equal to 2as और 2as a is equal to g, राइट. v square is equal to u square को हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो u square, एक बात, ये टकराने से पहले कितना वेलोसिटी था उतना, एट समथिंग नेग्लिजिबल है, 0.0000 ही समझते, बट वेलोसिटी कुछ तो रहेगा, लॉस नहीं होगा, कुछ तो रहेगा ना. सेम v square is equal to u square plus 2gs. s होगा हमारा h, टोटल ट्रैवल h, राइट. u होगा हमारा 0, सो v स्क्वायर होगा हमारा 2gh. v स्क्वायर होगा हमारा 2gh. सो जब मैं इधर डालूंगा, किधर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m 2gh और 2 कैंसिल होके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा mgh. जब मैं इसको टोटल एनर्जी में लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी आ जाएगा कि हमारा mgh है और पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 है. तो केस नंबर 3 में भी at C total energy was mgh. At all the cases I found total energy as mgh. So जब मैंने फर्स्ट में लिखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड. और मैंने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट मोशन. दैट्स ऑल. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. और एक ग्राफ है, और एक छोटा सा ग्राफ है, अच्छा वाला ग्राफ है, बहुत अच्छा वाला ग्राफ, जो इसके बारे में सिखा रहा है, मैं मतलब इसके बारे में डिपिक्ट करा रहा है. तो ग्राफ ऐसा ग्राफ, आई थिंक इधर पोजीशंस, इधर फोर्स, राइट, समथिंग फोर्स. ये 1 मिनट भाई,
या इधर पोजीशन, इधर एनर्जी, इधर पोजीशन है और इधर एनर्जी है. सो इधर हाफ mgh और इधर mgh और इधर 0, इधर होगा h/2, इधर होगा h. ये ग्राउंड में था, सो ग्राउंड से पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0, और इधर आने पे h पे ना, h में आने में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा. और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड एट पॉइंट mgh. इधर mgh इज सेम थ्रू आउट, टोटल एनर्जी है. और काइनेटिक एनर्जी जीरो में जीरो था, सॉरी कुछ रॉन्ग कर दिया क्या मैंने, है ना? नहीं सॉरी, ग्राउंड लेवल से जब पोटेंशियल एनर्जी नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी फुल में था, यानी कि ज्यादा था. तो इधर से mgh पे था ना, और इधर से जब हाइट ऊपर था घट के जीरो पे आ गया, राइट. काइनेटिक एनर्जी. यस, इतना ही है हमारा. ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है. इंपॉर्टेंट ग्राफ के स्टडी के लिए पूछा जा सकता है, और तो और आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ग्राफ के ऊपर. ऐसे आपको कई बार आ जाएगा, ग्राफ बना दो, तो ये वाला ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लो. एट h/2 यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है. तो इतना हो गया हमारा चैप्टर. और एक क्या फॉर्मूला है आप लोगों को जो मैं अभी लिखा रहा हूं, मैं भूल गया था बताने के लिए. लेट मी एरेज दिस थिंग. या काइनेटिक एनर्जी in terms of momentum is equal to p is equal to mv, right? काइनेटिक एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन में करना है हमको, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग हाफ mv², राइट. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv into v, राइट. mv को हम लिखते हैं p/2v. v इज वेलोसिटी, और फिर से इंटू m इधर और इंटू m इधर, और फिर से ये mv हो गया. तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा p इंटू p² डिवाइडेड बाय 2m, राइट. और p इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, सो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mke. ये काइनेटिक एनर्जी. दैट्स ऑल, इतना ही हमारा. ये वाला इक्वेशन यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेम थिंग मॉड्यूलेटेड, याद रख लो. सो लेट्स एंड दिस. आज के लिए काफी है, और इस चैप्टर के लिए काफी है, और आपके लिए इस चैप्टर को काफी है. ऐसे बहुत बोल सकता हूं मैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं फिर से वापस आऊंगा आप सब लोगों को पढ़ाने के लिए. तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय. जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जाओ.